बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जो आजकल के हालात हैं बच्चों के, उस पर जो मोटिवेशन है थोड़ी सी देनी है कि उस्ताद और तालिब इल्म, उस्ताद और इंसान जहाँ पर जो है ना वो दुनिया में तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने कुछ रिश्ते रखे हैं, तो उन रिश्तों में से माँ बाप का रिश्ता है, बच्चों के लिए माँ बाप का रिश्ता है और एक उस्ताद का रिश्ता है। तो इस्लाम में उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया गया। जिस तरह माँ बाप का एहतराम और अदब है, उसी तरह साथी का भी एहतराम तालिब इल्मों पर लाजिम है। तो अल्लाह पाक ने, चूँकि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मुझे एक उस्ताद मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, तो अल्लाह पाक ने भी मुअल्लिम की कुछ खूबियाँ कुरान पाक में इरशाद फरमाई हैं। क्योंकि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बनाकर मबऊस फरमाए गए हैं, तो इसी तरह जो कुरान में अल्लाह पाक ने पैगम्बर में के बारे में इरशाद फरमाया कि ये पैगम्बर तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, और उसका मफ़हूम यह है कि वो जो कुछ तुम नहीं जानते थे वो तुम्हें सिखाता है। तो उस्ताद भी दुनिया में बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता है, और कभी भी उन बच्चों के अंदर जो अदब एहतराम से खाली होते हैं, जो इनकसारी से खाली होते हैं, जिनके अंदर इज्जत इनकसारी नहीं होती, जिनके अंदर आजिज़ी नहीं होती, उनके अंदर तालीम नहीं आ सकती। तो असातिज़ा और बच्चों का जो रिश्ता है, तो पहले ज़माना ऐसा होता था कि दूर दराज इलाकों में बच्चे तालिब इल्म जाते थे इल्म हासिल करने के लिए, वहाँ घर बार अपना छोड़ते थे, खर्च करते थे, मील का सफ़र तय करने के बाद वहाँ रहते थे। तो उनके अंदर जो थी वो इल्म सीखते थे असातिज़ा से, वो जहाँ स्कूलों में जाकर पढ़ते थे, उनके अंदर उनको एहसास होता था कि हम जो है वो असातिज़ा से पढ़ रहे हैं, तो ये असातिज़ा हमें तालीम दे रहे हैं, तो हम उनको एहसास होता था कि हमारा अदब एहतराम वो करते थे। जब अदब और एहतराम भी करते थे तो उनके अंदर इल्म की दौलत भी आती थी, और असातिज़ा की भी एहतराम हद दर्जा एहतराम था, हद दर्जा एहतराम था असातिज़ा का। तो उनके अंदर जब तकब्बर किब्रियाई नहीं थी उनके दिलों में, तो उनके दिलों में तालीम और इल्म उनके दिलों में आ जाता था और इल्म से आरास्ता हो जाते थे। आजकल के मौजूदा दौर में जो मुआशरा है, टीचर को या एक उस्ताद को या तालिब इल्म भी उस्ताद को एक तनख्वाहदार मुलाजिम समझता है। तो जब तनख्वाह को कहते हैं जी कि इन्होंने तनख्वाह अपनी लेनी है और हमें पढ़ाना है, तो जब ये बच्चों के दिल में और मुआशरे के दिल में ये बात आ जाए असातिज़ा के बारे में कि एक तनख्वाहदार मुलाजिम है, तो कभी भी उन माशरे में इज्जत फिर असातिज़ा की नहीं है। तो फिर उन तालिब इल्मों के अंदर इल्म कैसे आ सकता है जो इस तरह असातिज़ा को एक तनख्वाहदार मुलाजिम समझे। तो ये जो तनख्वाह होती है, ये तनख्वाह तो इल्म की तो कोई कीमत ही नहीं है। इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप देखें कि कितना बड़ा मौक़िफ़ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उस्ताद और तालिब इल्म के बारे में, कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है, और वो अगली बात काम की ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे वो अब ग़ुलाम रखे या मुझे आज़ाद कर दे। अब कितनी बड़ी बात फरमाई हज़रत अली ने कि ये ग़ुलाम एक लफ्ज़ सिखाने के बदले में या सारी ज़िंदगी की ग़ुलामी और फिर या आज़ादी। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कदर व मंज़िलत है। जब तक ये एहसास था कि ये जो तनख्वाह है, ये तनख्वाह तो पढ़ाने की एवज़ नहीं है, ये तो मुशक्क़त है, वक्त है, कारोबार छोड़ के जाते हैं लोग, पढ़ा रहे होते हैं, तो ये पढ़ाने की तनख्वाह न समझी जाए। साथ जो लोग समझते हैं तनख्वाहदार मुलाजिम, फिर उनके हाँ तालीम का वक़्त भी यही होती है, उनके अंदर तालीम भी इतनी आती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मुआशरे के लोगों से भी और तालिब इल्मों से भी कि वो
इस्तिज़ा को एहतराम करें, और जिसके दिल में इस्तिज़ा का अदब और एहतराम होता है, जो इंकिसारी होती है, जो सीखना चाहते हैं वो सीख जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी नाकाम नहीं रहते। जो इस्तिज़ा का अदब और एहतराम करते हैं वो सारी ज़िंदगी कामयाब रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं, चाहे उनके पास इल्म की दौलत कम हो या ज़्यादा हो। वो एक बेहतरीन शहरी होते हैं और वो कामयाब ज़िंदगी बसर करते हैं। अल्लाह पाक